उम्मीदें हमें हौसला देती हैं और ये उम्मीदें ज़िंदगी से जुड़ी हों तो उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की इंतज़ार में बैठे लोगों की उम्मीदें कुछ समय के लिए ठिठक गई हैं। कोरोना महामारी के चलते ट्रांसप्लांट बंद हो चुके हैं। इस वक्त चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने ऐसे पेशेंट हैं जो अभी कतार में थे ट्रांसप्लांट कराने की? देखो, जो हमारा प्रोग्राम चलता है, कभी भी ऑलमोस्ट 100 से 150 पेशेंट होता है जिनके टेस्ट चल रहे होते हैं, जिनके पास अपना डोनर होता है ट्रांसप्लांट कराने के लिए। उनके टेस्ट वगैरह जो चल रहे होते हैं, महीने के ऑलमोस्ट 25 के आसपास हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट होता है जो हमारा वेटिंग लिस्ट में है, जो वेट कर रहा है कि उसको डेथ के बाद अगर कोई अपना किडनी डोनेट करता है, ऑर्गन्स डोनेट करता है, कि वहाँ से उसको ट्रांसप्लांट हो जाए। तो इस टाइम पे सारा प्रोग्राम बंद करना पड़ा है हमें, बिकॉज ये इन्फेक्शन ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि एक तो बहुत जल्दी फैलती है, और दूसरा अगर ट्रांसप्लांट के मरीज को ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सर, ऐसे जो मरीज़ हैं जो किडनी की जिनको ज़्यादा समस्या चल रही है, तो वो उनका सर्वाइवल किस तरह से इस दौरान रहेगा? फॉर्चुनेटली किडनी पेशेंट्स के लिए हमारे पास डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। उसका मतलब ये है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं भी हो पा रहा है, उनको हम डायलिसिस पर ज़िंदा रख सकते हैं जब तक कि कंडीशंस फेवरेबल ना होए ट्रांसप्लांट के लिए। तो कई सारे हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके हम टेस्ट करा रहे होते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उनको डायलिसिस पे ही ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ऐसे डायलिसिस पे हम कई साल तक पेशेंट्स को रख सकते हैं। जो 1000 पेशेंट्स हमारा वेटिंग लिस्ट पे है, उनमें से कई पेशेंट ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 साल पे भी डायलिसिस पे हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हमने शुरू में डिसाइड कर दिया था कि ये ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, तो ऑलमोस्ट 10-10, 12-12 साल से वो डायलिसिस करा रहे हैं। तो डायलिसिस पे लंबा जीवित रखना संभव है। तो डायलिसिस चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा है, जो आपके पेशेंट है कि दूसरी जगह से भी वो डायलिसिस करा रहे हैं? चंडीगढ़ पीजीआई में हम इतने लोगों का डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचें कि 1000 पेशेंट हमारा वेटिंग लिस्ट पे है, सो वो डायलिसिस तो अपने जहाँ भी घर के आसपास सेंटर है वहीं से ही कराते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस कराना, तो कहीं भी दूर से आना उनके लिए भी मुश्किल है। तो मोस्टली डायलिसिस सेंटर जो भी हैं वो सब काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या जो है मरीजों की कि उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं, और ख़ास तौर पर वो दवाएं जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयां उनको नहीं मिल रही हैं, तो उस समस्या से किस तरह से पार पाया जा सकता है? जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो सारे हम लोग नहीं प्रिपेयर्ड थे कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको दवाई नहीं मिलेगी। पर सरकार ने जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम करी हैं, तो मेडिसिन्स की सप्लाई चेन थोड़ी बरकरार हुई है। तो हम अपने पेशेंट्स का एक नंबर सर्कुलेट कर दिया, व्हाट्सएप नंबर, तो जिस पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो अपने हमको प्रॉब्लम, तो उसमें हमने देखा काफ़ी सारे पेशेंट्स को मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का इशू था। तो हमने कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो कंपनीज़ ने भी फेवरेबली रिस्पॉन्ड किया है। तो कंपनी ने अपने आगे आगे टेलीफोन नंबर दे दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर दे दिए हैं। और उसके बाद स्पीड पोस्ट जो शुरू करी, आई थिंक उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है कि कंपनीज़ को एक बारी पेमेंट ऑनलाइन रिसीव कर लेते हैं और यहीं से वो जो भी है शिपमेंट के थ्रू भिजवा रहे हैं। क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी हैं कि ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई रिमोट एरिया में बैठा है या नॉट सो रिमोट एरिया में भी बैठा है, तो ये हर केमिस्ट के पास ये मेडिसिन की सप्लाई नहीं होती। और यहाँ पे जो हेड ऑफिस हैं, यहाँ पे उनकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम होती है, तो पेशेंट हमेशा ही प्रेफर करते हैं कि यहीं से लेकर जाएं। डॉक्टर साहब, एक इशू ये भी आ रहा है कि जो पेशेंट दवाइयाँ ले रहे हैं उनको उनके दूसरे राज्यों में भी आपके काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, उनको उन ब्रांड की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो क्या उससे कोई उनका इलाज जो है वो प्रभावित हो सकता है? ये ब्रांड की समस्या भी काफ़ी आ रही है कि ब्रांड स्विच करना पड़ रहा है। और ये जो मेडिसिन पोस्ट ट्रांसप्लांट चलती हैं, इनमें जैसे ही ब्रांड स्विच करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जो दवाई में चेंजेस करने पड़ें, क्योंकि ना तो ये दवाइयों की अधिक मात्रा अच्छी है, ना ही इनकी कम मात्रा।
तो हम हमेशा एडवाइस कर रहे हैं पेशेंट को, जब भी ये ब्रांड चेंज कर रहे हैं तो अपना लेवल ज़रूर कराएं। काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये चेंज करना पड़ा, लास्ट 1 महीने में काफ़ी सारे पेशेंट्स को अपना ब्रांड चेंज करना पड़ा है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन नहीं अवेलेबल हो रही उनके एरिया में। पर नहीं खाने से बेटर है कि डिफरेंट ब्रांड की मेडिसिन खा लो, और अगर अपना आप 10 दिन के बाद अपना लेवल जो ये टेक्रोलिमस जो मेडिसिन मेन चलती है उसका लेवल अगर टेस्ट करा पा रहे हैं तो वो काफ़ी सेफ़ तरीका है। डॉक्टर साहब, देश के कौन कौन से राज्यों से लगभग यहाँ पर मरीज आपके हैं जो इस समय कतार में हैं, जो जांच जिनकी क्लिनिकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं? हमारे पास बहुत सारे राज्यों से मरीज़ आते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के सारे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और फिर अगर उधर चल जाएं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, मणिपुर, राजस्थान, इधर, तो ये सब एरियाज़ के हमारे पास रेगुलरली पेशेंट आते हैं, उनके टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, अब कब तक उम्मीद की जा सकती है, हालांकि कुछ पता नहीं है कि कोरोना कब तक कंट्रोल होगा, लेकिन कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएंगे? ये वायरस बहुत ही नया है हमारे लिए क्या, ये वायरस सारी दुनिया के लिए ही बहुत नया है। दिसंबर में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ है, सो अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। कैसा बिहेव करेगा दुनिया में कोई नहीं जानता। अभी तक सारी दुनिया लॉकडाउन में है, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है एक्सेप्ट फॉर में भी चाइना, जहाँ पर लॉकडाउन अभी ईज़ किया हुआ है और नॉर्मल एक्टिविटी रिस्टोर कर पाई हुए। तो अभी इसका कुछ भी बोल देना वेरी डिफ़िकल्ट कि कब क्या इम्पैक्ट होएगा। अभी देखते हैं हम चाइना का कैसे होता है। अभी उन्होंने लॉकडाउन खोला है तो वहाँ पर अगर इन्फेक्शंस नहीं बढ़ रही हैं तो, पर डेफिनेटली जो हमारी कंट्री की तो अभी वो स्टेज नहीं है। लगता है कि हमें तो भी काफ़ी देर तक रुकना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जो आपके पेशेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि जिनका ट्रांसप्लांट हो गया है अपनी मेडिसिन रेगुलरली खाते रहें, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें, क्योंकि इन्फेक्शन का ख़तरा आपको उतना ही है जितना किसी आम मरीज़ को है। और इन्फेक्शन तभी होएगी अगर आप किसी मरीज़ जो इससे पीड़ित है चाहे उसके पास जाएंगे। और ये एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि बहुत सारे मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं होता बट वो आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पज़ यही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उससे भी बचकर रहना है, और वो तभी बचकर रहा जाएगा कि अगर आप अपना कंप्लीट सोशल कट ऑफ कर देंगे। अगर घबराने की बात नहीं है, अगर ऐसा कभी हो जाता है, कभी कांटेक्ट भी हो जाता है, उसके बावजूद कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ले लेनी चाहिए। फेस मास्क अगर आपके पास है, अगर कांटेक्ट होता भी है किसी वजह से तो आपको लिए वो प्रिवेंट करता है। इसी तरह हैंड हाइजीन, कभी भी आप कुछ खाने लगे हैं, कभी आपको फेस पे टच करने की ज़रूरत है तो उससे पहले अपने हैंड्स ज़रूर वॉश करें। तो आई थिंक अगर ये सब बेसिक मेजर्स आप ले रहे हो तो आपका इन्फेक्शन होने का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर आशीष शर्मा, जिन्होंने अब किडनी ट्रांसप्लांट की इंतज़ार कर रहे मरीजों को तमाम एहतियात बताए हैं, ऐसे निर्देश दिए हैं जिससे वो इस समय में अपने आप को केयर कर सकते हैं। और लब्बल-लुआब ये है कि एक दिन कोरोना हारेगा, उम्मीद जीतेगी, ज़िंदगी जीतेगी, लोगों के ट्रांसप्लांट होंगे और एक बार फिर उन लोगों के अच्छा उनको करने की कामना यहाँ से पीजीआई में उनका इलाज होगा। और लिविंग इंडिया न्यूज़ भी ऐसे पेशेंट्स को धैर्य बरतने की सलाह देता है। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। मौके ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com। ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਓ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।